नमस्कार। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज के इस वर्तमान दौर में दुनिया के लगभग सभी देश कोरोना वायरस नामक महामारी से जूझ रहे हैं। आज की तारीख में संपूर्ण मानव जाति के लिए यह एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है। विश्व के लगभग संक्रमित सभी देशों ने अपनी अपनी देश की सीमाओं के अंदर इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन का घोषणा किया है। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा सभी देशों की सरकारों ने अपने देश के लोगों के लिए इस महामारी से बचने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं, गाइडलाइन जारी किया है, जिनमें सबसे पहला है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। दूसरा है अपने मुंह और नाक को हमेशा मास्क से ढक के रखना। तीसरा है अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना। चौथा है भीड़ भाड़ नहीं बनाना। पांचवा है अनावश्यक अपने घरों से बाहर नहीं निकलना। चूँकि हम सब जानते हैं कि यह वायरस आज की तारीख में एक बहुत बिल्कुल नया चीज़ है, जिस वजह से चिकित्सा विज्ञान के पास अभी इसका कोई टीका या कोई दवा उपलब्ध नहीं है। और हालांकि चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और जो भी इस स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वे सभी लोग इस मुहिम में जुटे हुए हैं, युद्ध स्तर से जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द इस बीमारी का दवा खोज लिया जाए, बना लिया जाए। लेकिन चूँकि ये तो जो उनके द्वारा जो पहल किया जा रहा है, ये सभी देश की सरकारें अपने स्तर से इस जंग में जी जान लगा के जुटे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं कि यह स्वास्थ्य और जीवन का मामला है, और हम सबको पता है कि किसी भी व्यक्ति की स्वास्थ्य और जीवन उसकी सबसे बड़ी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। उसकी इस जिम्मेवारी को उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं पूरा कर सकता। सरकारें अपने स्तर से लड़ रही हैं, चिकित्सक अपने स्तर से, नर्सेस अपने स्तर से, अस्पताल कर्मी अपने स्तर से, पुलिसकर्मी अपने स्तर से इस जंग में जी जान से जुटे हुए हैं इस युद्ध को जीतने के लिए। वो बिना अपनी जान की परवाह किए हुए इसमें लड़ रहे हैं। लेकिन पता है कि सभी तो मानव ही हैं, और सबसे बड़ा चीज़ है कि यह वायरस एक अदृश्य चीज़ है जो नेकटाई से देखा नहीं जा सकता है। संक्रमित व्यक्ति को भी इस बात का ज्ञात नहीं होता है कि वह इस संक्रमण से संक्रमित हो चुका है। साथ साथ में यह इसका और एक भयावह चीज़ है कि यह साइलेंट किलर बन के शरीर में काफ़ी दिन तक मौजूद रह सकता है, जिससे संक्रमित व्यक्ति अनजाने में ही और लोगों को संक्रमित कर जाता है। और चूँकि इसकी बढ़ने की क्षमता भी काफ़ी तीव्र है, यह इसका सबसे खतरनाक व घातक पहलू है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हम मानव होने के नाते हम लोगों का यह परम कर्तव्य बनता है कि हम अपनी स्वास्थ्य की व्यक्तिगत जिम्मेवारी लें। यह एक वायरस पूरी दुनिया को इतना करीब से तबाह कर रहा है, जिसमें हम सब लोग को जागरूक होकर संपूर्ण मानव जाति को एक श्रृंखला में आने की ज़रूरत है। अपनी देश की सीमाओं के अंदर स्थानीय स्तर से लेके जिला के स्तर से, राज्य के स्तर से लेके देश के स्तर तक, और देश के स्तर से लेके
अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सभी लोगों को अपनी स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेवारी लेनी होगी। निश्चित रूप से जिस क्षण किसी भी देश के प्रत्येक नागरिक या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रत्येक नागरिक जब इस जिम्मेवारी को समझ लेगा तो निश्चिततः हमें इस वायरस से जीत दर्ज करने में विलंब नहीं होगा। क्योंकि यदि हमें जिस प्रकार से इस वायरस से बचने का जो उपाय सुझाए गए हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमुखता से और पहला बताया गया है, तो हमको इसको पालन करना होगा, इस बीमारी की गंभीरता को समझना होगा और मानव को मानवता दिखलाना होगा, मानव को मानव के प्रति जागना होगा। हमें इस बात को देखकर काफ़ी दुख हो रहा है। विभिन्न अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भारतवर्ष के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि लोग डॉक्टर्स, नर्सेस के साथ असहयोगात्मक रवैया अपना रहे हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों के साथ में भी बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है, जो बहुत दुखदपूर्ण है, बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि इस बात को हमें समझना होगा कि आखिर वो डॉक्टर, वो पुलिसकर्मी, वो जो लोग भी, जो भी सरकारें अगर बचाने के लिए जुटी हुई हैं तो किसे बचा रही है? वो हमें बचा रही है, हमारी रक्षा कर रही है। हमें इस बात को समझना होगा, इस बात का पहचान करना होगा। क्योंकि आप जरा सोचिए कि अगर कोई चिकित्सा टीम या पुलिस वाली टीम आपको लेने के लिए अगर आपके दरवाजे पर कहीं खड़े हैं तो इसका मतलब है कि वे आपके जीवन के प्रहरी हैं, आपका जान और जहान दोनों की रक्षा करने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना वो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। वो आपका इलाज करने के लिए, आपको इस बीमारी से बचाने के लिए, आपको ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आखिर वो भी तो मानव है, उनको भी तो अपनी जान का भय है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सोचिए ये इतना बड़ा बीड़ा उठा रहे हैं, तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए। हमें अपने स्तर से इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए, पहल करना चाहिए। यदि हमारे देश के अंदर, हमारे भारतवर्ष के अंदर कोई भी नागरिक विदेश संक्रमण काल के दौरान विदेश का यात्रा किया हो या फिर संक्रमण काल के दौरान अपने देश के अंदर कहीं एक जगह से दूसरे जगह का यात्रा किया हो, तो हमें अपना जांच कराना चाहिए। या फिर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं इस संक्रमण से संक्रमित है, तो आपको इस बात की चिंता होनी चाहिए और स्वयं पहल करके आपको स्वास्थ्य विभाग के पास में, स्थानीय प्रशासन के पास में, सरकार के पास में आपको जाकर अपनी बातों को रखना चाहिए, अपने आप का जांच करना चाहिए, ताकि आप ये सुनिश्चित हो सके कि आप अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। दोस्तों, जरा एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि आखिर अगर आप इस बात से भाग रहे हैं तो आप सिर्फ अपने प्राण के लिए सिर्फ घातक सिद्ध नहीं होने वाले हैं, आपके साथ, चूंकि आप कहाँ हैं, आप अपने कहीं ना कहीं अपने घर परिवार में, अपने लोगों के बीच में हैं, हाँ, तो आपके साथ साथ यह वायरस उन लोगों को भी, यदि आप संक्रमित हैं तो इससे वे भी संक्रमित हो जाएंगे। और सिर्फ आप अपने प्राण के लिए घातक नहीं होगा, आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार इस संक्रमण की चपेट में आ जाएगा और कहीं ना कहीं जान माल की काफ़ी क्षति होगी। तो जागरूक होने की आवश्यकता है, सजग होने की आवश्यकता है, लॉकडाउन को पालन करने की आवश्यकता है, सरकार के निर्देशों को मानने की आवश्यकता है। और ये वक्त नहीं है कि एक मानव के विरोध में खड़ा रहे, क्योंकि अभी इस वर्तमान दौर में कोई भी मानव का विरोधी नहीं है। अभी हमारा एक ही दुश्मन है, यह कोरोना वायरस। अतः हम लोगों को, सभी लोगों को मिलकर, मानव से मिलकर, अभी ये कभी हम लोग को नहीं देखना है कि हम किसी प्रकार के मसले में फंस जाए, किसी प्रकार का विवाद को जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी प्रकार का धार्मिक भावनाओं से या फिर जातिगत भावनाओं से या फिर क्षेत्रवाद की भावनाओं से, सीमाओं की भावनाओं से, ये सब भावनाओं से ऊपर उठ के इस बात को तय करना होगा, इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि हम मानव हैं और हमारा यह मानव तन को जो भी सरकारें हमारे लिए जो दिशा निर्देश दे रही हैं, या जो स्वास्थ्य विभाग जो देश के अंदर, राज्य के अंदर, जिला के अंदर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में
जो भी कार्रवाई हो रही है वह हमारे उस मानव जाति के हित के लिए हो रही है। ऐसा नहीं है कि अगर दवा का ईजाद हुआ तो उसे कोई दूसरा खा लेगा, वो हमारे लिए ईजाद हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वो हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए उसको खोजा जा रहा है। तो हम अपने ऊपर वाले से भी यह मनाएं, जिस भी ऊपर वाले को आप जिस भी ये को मानते हैं, जिस भी तरीके से जो भी रास्ता है आपके पास में, आप ऊपर वाले से प्रे कीजिए कि जितना जल्द से जल्द हो सके चिकित्सा जगत में इसका दवा का इलाज का इजाद हो पाए, खोज हो पाए, आविष्कार हो पाए। और तब तक के लिए हमारा यही प्रयास होना चाहिए, हम सभी मानव जाति होने के नाते में हम सभी मानवों का यही प्रयास होना चाहिए कि हम अपना यथासंभव जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्थानीय प्रशासन का, जिला प्रशासन का, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का हम सहयोग देते हुए एक मानव होने का अपना फर्ज निभाएं, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें, अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें, अपने समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करें, अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करें, पूरे मानव जाति की सुरक्षा सुनिश्चित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय दुनिया।